बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है कि हमारे पास जो अब सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन का हमने पढ़ा था, एक तरतीबवार हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो अरेंज हुए हुए हैं फ्रॉम स्मॉल लेवल टू द हायर लेवल। हमने पिछले जो है ना वीडियोस में डिस्कस किया था मैंने, तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो लाजमी जाके उन वीडियोस को चेक कर लें, ठीक है, उनको देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, हमारे पास कितने किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम ये नहीं कहते कि सारे के सारे ऑर्गेनिज़म ही क्या है, दो किस्म के हमारे पास ऑर्गेनिज़म होते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि दो किस्म के जो ऑर्गेनिज़म है वो कौन कौन से होंगे। सो इट विल बी, एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म, ठीक है, एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म, ठीक हो गया। और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म, ठीक हो गया। अब हम कहते हैं कि यूनी मीन्स वन, तो सिंगल सेल से यूनी मीन्स वन, एंड मल्टी का मतलब होता है हमारे पास एक से ज़्यादा, मैनी, ठीक है, मैनी। तो ऐसे ऑर्गेनिज़म या ऐसे जानदार जो हमारे पास एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने होते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म कहेंगे, और ऐसे जानदार जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं उनको हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म कहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि किस किस किस्म के हमारे पास कितने सेल्स पर मौजूद हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स आते हैं, ठीक है, उनकी एग्जाम्पल भी आपको आनी चाहिए। सो the organization of the organism on the basis of the cells are unicellular organization, colonial organization and multicellular organization, ठीक हो गया। अब हम स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे जी क्या आ जाता है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। देखें तो आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होंगे, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑल लाइफ एक्टिविटीज आर कैरीड आउट बाय द सिंगल सेल। ऐसे जानदार जिसमें एग्जाम्पल आ जाती है अमीबा की, ठीक है। तो ऐसे जानदार, सो द ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय द सिंगल सेल द मोस्ट, अच्छा, तो ये ऐसे जानदार होंगे जो सिंगल सेल पर मौजूद हैं, मुश्तमिल है, और इनके अंदर जितनी भी सेलुलर लाइफ है, इनकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। एक ही सेल के अंदर जितनी भी न्यूट्रिशन है, इनकी ग़ज़ाई अज्जा है, ठीक है, एब्जॉर्ब करना, सांस लेने का अमल, ठीक है, वो सारी एग्जाम्पल, मूव करना, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल पर ये मुश्तमिल होते हैं और वो एक सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। सो द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ अमीबा प्रोटियस। ये आपके पास अमीबा आ गई है, ठीक है। इनकी जो मूवमेंट होती है वो ये जो सूडोपोडिया बने हुए हैं इनको सूडोपोडिया कह रहे हैं, ठीक है, इनकी मदद से ये आगे मूव कर रहे होते हैं। फूड वैक्यूल मीन्स इन्हीं सूडोपोडिया की मदद से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, किसी भी फूड को अंदर बॉडी के ले जाते हैं, वहाँ पे कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं, कुछ इनके अंदर केमिकल्स जो ये रिलीज़ करते हैं, वो फूड की डाइजेशन होती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वहाँ से ये मूव करवा रहे होते हैं। जो वेस्ट मटीरियल है बॉडी से भी निकालने का भी अमल इनके अंदर मौजूद है। So amoeba shows all the features of the life like nutrition, respiration, locomotion, reproduction, etc. तो जितने भी प्रोसेसेस हैं, मीन्स के न्यूट्रिशन का और जो भी रिस्पायरेशन, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, वो सारा का सारा इनके अंदर एक ही सेल के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है, एक ही सेल परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक हो गया। यहाँ पे जी हमारे पास ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी। अब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनी आपको पता है कि हम कहते हैं एक एरिया के अंदर बहुत सारे जो है ना एक जैसे घर अगर मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर उसको हम कॉलोनी कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि एक ही जैसे सेल्स काफ़ी सारे एक कॉलोनी, एक गुच्छे की शक्ल में मौजूद होंगे जो कि हैं सारे इंडिपेंडेंट, ठीक है, किसी के ऊपर इनका डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन क्या कि इकट्ठे रह के अपना काम कर रहे होते हैं, इकट्ठे ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, वो मूवमेंट वगैरह सारी इनकी इकट्ठी हो रही होती है, ठीक है। सो द ऑर्गेनाइजेशन इन विच मैनी सेल्स लिव टुगेदर एज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के तौर पर ये जो है ना रह रहे होते हैं, लेकिन होते क्या है, कॉलोनी की शक्ल में मौजूद होते हैं। जैसे कि वॉलवॉक्स, यहाँ पे वॉलवॉक्स क्या है बेटा कि हम कहते हैं एक एल्जी है, ये एक एल्जी की फॉर्म है जो कि सिंगल सेल्स की एल्जी होती है, एक सेल पर मुश्तमिल होती है, लेकिन कुछ इस तरह से दिखती है कि काफ़ी सारे सेल्स मिलकर रह रहे होते हैं, ठीक है। ये एक गुच्छे की शक्ल में कुछ इस तरह से फ्लैजेला निकले हुए होते हैं, इसकी मदद से ये क्या कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव
कर रहे होते हैं, तो इनको हम एक सेल नहीं कहेंगे, काफ़ी सारे सेल्स मिलकर एक कॉलोनी में रह रहे हैं और वो मूव कर रहे होते हैं। वॉलवॉक्स इज अ कॉलोनी ऑफ सेल्स लाइक देयर इज अ लूज एसोसिएशन ऑफ द सेल, ठीक है। लूज एसोसिएशन मीन्स कि एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ लूज राब्ता भी इनका होता है, मीन्स के अटैचमेंट है और ये मूव कर रहे होते हैं इकट्ठे ही। देयर इज नो डिविजन ऑफ लेबर अमंग देम। डिविजन ऑफ लेबर में अभी आगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको बताती हूँ कि क्या होता है। सो टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर नॉट फॉर्म, ठीक है। तो इनके अंदर स्पेसिफिकली हम ये नहीं कहते कि बहुत सारे सेल्स मल्टी सेलुलर पर मुश्तमिल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी यूनिसेलुलर में ही आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ इकट्ठे रह रहे होते हैं, इनको हमने कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में रख दिया और इकट्ठे ही मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम कहते हैं जिसमें हम इंसान आ जाते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं बाकी जैसे कि जानदार एनिमल्स वगैरह आ जाते हैं, वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। सो द ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक फ्रॉग, मैन, मस्टर्ड प्लांट एटसेट्रा, जिसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं हो रही है। द डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय द डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज आर कॉल्ड डिविजन ऑफ लेबर। डिविजन ऑफ लेबर मीन्स के हर एक बॉडी के अंदर हर एक ऑर्गन को अपना अपना काम मिला हुआ है, ठीक है। लेबर हम मजदूर को कहते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपना अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी अपनी मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा अगर हम कह सकते हैं तो। मीन्स के डिफरेंट सेल्स हैं, एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है हमारी बॉडी, तो हर एक का अपना अपना काम है और अपने अपने काम पे वो लगे होते हैं। सो द डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द different cells and tissues are called division of labor. As a cell or a tissue become more specialized, it becomes increasingly more and more dependent on its fellow cells, ठीक है। जैसे जैसे हम कहते हैं the cells or the tissue become more specialized, organs means जैसे कि हमने कहा cells थे, cells से मिलकर tissues बनाए, tissues मिलकर organ बनाता है। organs अब किस पे डिपेंडेंट होते हैं, अपने साथी के जो पार्ट्स हैं। जैसे मैंने आपको जो है यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, पिछली वीडियो में मैंने वैसे आपको एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पे जिस तरह की ये सिस्टम था कि एक पार्ट दूसरे का मुख्ताज है, ठीक है। जैसे कि स्टमक है, ठीक है, स्टमक तभी काम करेगा जब इसमें हमारे पास फूड जाएगी। फूड किसके ज़रिए जाएगी, माउथ से स्टार्ट होगी और डिफरेंट पार्ट्स से होते हुए स्टमक में आएगी, ठीक है। तो स्टमक किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एसोफेगस के ऊपर, फेरिंग्स के ऊपर। माउथ खुद से सिर्फ काम तो नहीं करेगा, माउथ काम करेगा जो मुंह में हम कोई फूड वगैरह लेते हैं तो उसके बाद वो डिफरेंट उसको हमने डाइजेस्ट भी तो करवाना है, तो वो भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। इस तरह से जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं तो वो उनकी जो ऑर्गन सिस्टम है वो भी दूसरे के ऊपर उनका डिपेंडेंसी आना शुरू हो जाती है। So as a result, अच्छा, it becomes increasingly more and more dependent on its fellow cell. For example, muscle cells depend on the blood cells for its need of oxygen. ये एक एग्जांपल आपको आ गई, ठीक है। यहाँ पे जी मस्टर्ड प्लांट की एग्जांपल दी हुई है विद साइंटिफिक नेम। MCQs में आ जाता है कि साइंटिफिक नेम क्या है मस्टर्ड प्लांट का और फ्रॉग का, और ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कॉलोनियल में आते हैं, यूनिसेलुलर में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो मस्टर्ड प्लांट्स क्या हैं, द बोटानिकल नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस of their function. Vegetative part consist of roots, stem, branches and vegetative part कौन सा था जिसके अंदर ability है जी grow करने की, ठीक है। Vegetative part consist of roots, stem, branches and leaves which do not take part in sexual reproduction, जिनके अंदर कोई भी sexual reproduction नहीं हो रही है, मीन्स के अगली नस्ल चलाने वाला प्रोसेस नहीं हो रहा। Reproductive part consist of flowers which reproductive part कौन सा आएगा, flowers पे मुश्तमिल होगा जिसमें जो है ना मेल और फीमेल पार्ट्स होंगे उसमें, which directly take part in sexual reproduction forming seed and fruits, ठीक है। तो ये पूरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक एग्जांपल आपको दे दी है। फ्रॉग में एनिमल्स में किसकी एग्जांपल दी, फ्रॉग की दी। द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द फ्रॉग इज रैना टिग्रिना। इट इज़ एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है ऐसे जानदार जो कि खुश्क और पानी के अंदर दोनों ही जगहों पर रह रहे हों, इजीली वो मैनेज कर सकते हैं। उनकी बॉडी इसी तरह से ऑर्गेनाइज की हुई है अल्लाह पाक ने, तो वो दोनों ही एरियाज़ में इजीली रह सकते हैं, उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। द बॉडी ऑफ अ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ हेड, ट्रंक एंड लिम्स। हेड, ट्रंक मीन्स आपका जो बैक एरिया होता है, कमर वाला एरिया होता है उसको कह रहे हैं, एंड डाइजेस्टिव ट्रैक को भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड लिम्स हम क्या कह रहे हैं जी, आपकी जो बाजू हैं और आपकी जो लेग्स आ जाती हैं फ्रॉग की, ठीक है। फ्रॉग की जो लेग्स और आगे वाले हम कहते हैं जी ये वाले पार्ट्स, इन दोनों को मिला के हमने क्या कहा, लिम्स का नाम दिया, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।